चावल का दाना। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़ी से चावल दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने डाल लिया है अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भिक्षा दी है तो मुझे भी मिलेगा। सूरज निकलने की करीब है। रास्ता सोया है। अभी लोग जग ही रहे थे। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य। आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांगा पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज तो राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। भिखारी ये सोच ही रहा होता है, अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषों ने कहा है इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपनी सब कुछ त्याग करके एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण कर सकूं लाऊंगा तभी इसका संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसीलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसीलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया है। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकाल कर उसने राजा को दिया। राजा वहीं एक चावल का दाना ले खुश होकर आगे भिक्षा लेने चले गया। सबने उस राजा को बढ़ा बढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने के का भी गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भिक्षा के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उससे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो भिखारी छाती पीटने रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो सारी बातें उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं सो सदा के लिए मिट्टी होकर जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। उसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर मांगी भी की तो खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगा। जो लोग सदा दूसरों को बुराई करते थे अब उसके समीप अपने लगे। भिखारी की जगह दानी के नाम से जाने लगा। शिक्षा। जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की